आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू की मुबारक मंडी में बाबा को महात्मा गांधी की 78वीं बरसी तकरीब। नौजवानों से बाबू के दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की गई। 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर के बजट सेशन का होगा आगाज। 6 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। स्पीकर की क़यादत में इजलास के दौरान लिए गए अहम फैसले। मेडिकल कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी और अलहदा जम्मू के नाम पर हो रही है नफरत की सियासत। पीसीसी चीफ तारिक हमीद खर्रा का बयान। मीरवाइज उमर फारूक ने उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल फरोशों पर हमले की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। मुल्क भर में कश्मीरियों के तहफ्फुज का किया मुतालबा। वादी में चिल्ला कला का खात्मा। दर्जा हरारत में हुआ इजाफा। अवाम को सर्दी से मिली राहत। गुरेज में एक बार फिर जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट की रौनक लौट आई। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से गुरेज पर प्रीमियर लीग का किया गया इनेकाद। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में जंगी सूरत हाल बनी है और एक चिंगारी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, ऐसे में महात्मा गांधी की अहिंसा नीति आज भी उतनी ही अहम है जितनी आज़ादी के वक्त थी। जम्मू की मुबारक मंडी में महात्मा गांधी की 78वीं बरसी पर एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि जंगी सूरत हाल के साथ साथ मौसमी तब्दीलियों की वजह से भी आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने नौजवानों से बापू की दिखाई गई राह पर चलने की अपील की। आज हम ऐसे समय में बापू को स्मरण कर रहे हैं जब पूरी दुनिया अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। कुछ बड़े रीअलाइनमेंट हो रहे हैं तो कहीं नए संबंध बन रहे हैं, उसे पुनर्भाषित किया जा रहा है। अभी 27 जनवरी को दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील भी फाइनल हुई है। 20 वर्ष से इस पर काम चल रहा था और इससे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने और व्यापारिक दबाव के बीच एक नया शक्ति संतुलन बनाने में काफी मदद मिलेगी। अगर आप विश्व के अलग अलग हिस्सों और वैश्विक समाज को देखेंगे तो सीमाओं पर, राष्ट्रों के बीच, समाज के भीतर और मनुष्य के मन में, यानी चारों तरफ कहीं न कहीं रस्साकसी चल रही है। कहीं तनाव है तो कहीं रीअलाइनमेंट हो रहा है। विश्व के किसी कोने में युद्ध की आग धधक रही है। कहीं क्लाइमेट चेंज मानवता के भविष्य को चुनौती दे रहा है तो कहीं सामान्य व्यापार का टूल वैश्विक समाज को भीतर से बांटने की कोशिश कर रहा है। 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का दूसरा बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और एलजी मनोज सिन्हा के पहले दिन के खिताब के बाद 6 फरवरी को वज़ीर आला बजट पेश करेंगे। इसी सिलसिले में आज जम्मू असेंबली कॉम्प्लेक्स में स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने असेंबली अराकीन का इजलास तलब किया। इजलास में एडवाइजरी कमेटी को भी हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर अराकीन ने सेशन के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर बात की। क्या ये जो लेजिस्लेचर भी बेअख्तियार है, बेअख्तियार, पावरलेस, और गवर्नमेंट भी मुद्दा बड़ा रहेगा यही कि बेअख्तियार अवामी मैंडेट को करना मुल्क के लिए ठीक नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं। और फिर बेरोजगारी ने बहुत ज़्यादा
काफ़ी गहरा मामला है हमारे नौजवानों का। और फिर इसके साथ रिजर्वेशन के सवाल पर कुछ लोग कहते हैं क्या मांग है, क्या रैशनलाइजेशन हो। मेरी राय में ऐसे अहम सवाल पर भी सरकार को चाहिए कि हाउस में बहस कर ले, मेंबरान की राय ले ले और इसे इल्तिवा में नहीं डाला जा। बार एसोसिएशन बारामूला की सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन विंग की इलाकाई सदर एडवोकेट नीलोफर मसूद ने कहा कि मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत आम आवाम के मसाइल कम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। नीलोफर मसूद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत अवामी मुश्किलात कम करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। पिछड़ी हुई इकोनॉमी जो है दिन ब दिन जो पीछे हो गई है इन 10 सालों में, कोशिश की जाएगी उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। जैसे टूरिज्म है हमारा, उसमें हम किस तरीके से इस इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, या हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, या कोई भी ऐसा सेक्टर जहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जहां से हम अपने जो यूथ है उनको टैप करके उनके लिए रोजगार के नई नई चीजें ला सकते हैं, या फीमेल्स के लिए किस तरीके से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। हर एक शोबे को, हर एक फील्ड को, हर एक खिते को देखकर पूरी कोशिश होगी सरकार की। जिस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशंस की है इस बजट को लेकर, ये जो बजट आएगा कि आम लोगों के जितने भी तवक्कात है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद खरा ने आज कहा कि मेडिकल कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी और अलहदा जम्मू जैसे मुद्दों से जम्मू में नफरत और मजहबी सियासत खेली जा रही है। जम्मू में महात्मा गांधी की बरसी की तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए खरा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बंद करके जम्मू के लोगों का क्या भला हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं कि अगर NLU जम्मू और कश्मीर दोनों जगह कायम किया जाए। तो वो इसी वास्ते है कि जो यहाँ पे नफरत का बाजार इन लोगों ने खोल के रखा हुआ है, उस नफरत के बाजार को कैसे खत्म किया जाए। जो राहुल जी ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान खोली जाए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का इशू हो, चाहे वो लॉ यूनिवर्सिटी का इशू हो, कोई भी इशू जो ये लोग उठा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी को डिवाइड करने के वास्ते। जहां इनके पुराने हथकंडे फेल हो जाते हैं, वहां ये नए हथकंडे लेके सामने आते हैं। कभी मॉब लिंचिंग होती थी, कभी खान पान के ऊपर पॉलिटिक्स की गई, कभी टोपी के ऊपर की गई, कभी पहनावे के ऊपर की गई। लेकिन जब ये सारे हथकंडे उनके स्टेल हो गए तो उन्होंने इस मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज बाहर की रियासतों बिलखसूस उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल वाले के साथ मारपीट के मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मरकजी जामा मस्जिद में अपने खुतबे के दौरान मीरवाइज ने श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान इसे फ़िरका वाराना नफरत का नतीजा करार देते हुए मुल्क में कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कि वंद के अयामन मज पे बड़ तादाद यथ मज नौजवान आसान, बुजुर्ग आसान, तिम पे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरन तो बे मुख्तलिफ रियासतन मज गसान। कह गसान शाल हेत इन वन फेर कर। यह अमल पतमो 100 वरियों पे अत मज तिम यथ मज खास कर शुमाली कश्मीर बोड़ हिस्स नौजवान हुन मजूर करने गसान। वादी कश्मीर में सख्त सर्दी के 40 रोज़, जिन्हें उर्फ आम में चलेकना कहा जाता है, आज से अख्ताम पजीर हुए। इसके चलते रात के दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। श्रीनगर में कल रात का दर्ज हरारत 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर दिन में अच्छी खासी धूप खुली थी, जिसकी वजह से लोगों ने किसी हद तक राहत की सांस ली। चलेखना के बाद अब 20 दिन चले खुर्द और इस दिन चले बच्चे के बाकी हैं, लेकिन इस दौरान सर्दी में नुमाया कमी देखने को मिलती है। आज चले कलां जिसको हम कहते हैं, ये ख़त्म हो रहा है आज इंशाल्लाह। आज भी पॉजिटिव में टेम्परेचर था, नाइट टेम्परेचर, और कल भी उम्मीद है कि इस हफ्ते में भी पॉजिटिव में ही टेम्परेचर रहेंगे। नेगेटिव में बहुत कम चांसेस है अब, क्योंकि थोड़ा क्लाउडी भी है
और मौसम ने भी मतलब हम फरवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चले कालन भी निकला, तो इस वजह से हम उम्मीद यही करते हैं कि हम पॉजिटिव टेम्परेचर में आ रहे हैं, तो दिन ब दिन मौसम खुशगवार हो जाएगा। चिलय कलान का आज आखिरी दिन है। चिलय कलान से निकला है बड़ी खूबसूरती के साथ, आया भी और निकला भी, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल है यहाँ विंटर। अगर कश्मीर में विंटर नहीं होगा तो कश्मीर जन्नत नहीं बनेगा। जन्नत यहाँ हमारी खूबसूरती बर्फबारी से है। तो इंशाल्लाह लेट पड़ गया, लेट आ गया ये बर्फ़ बारिश, मगर आया, अल्लाह के फजल से आया है, बर्फ़ आ गया, बारिश आ गई। आलिमों ने बहुत सारों ने मस्जिदों में अल्लाह से दुआ मांगी। बीजेपी राजौरी यूनिट के सीनियर बीजेपी लीडर रावेश शर्मा की क़यादत में आज बिजली की गैर कटौती और दीगर मुतल्लक़ मसाइल के खिलाफ एहतजाज किया गया और मुतालबत के लिए अब्दुल्ला पुल को ब्लॉक कर दिया। इस दौरान एहतजाजी बीजेपी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज़िला रामबन में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज सब डिवीज़न बानिहाल में उमर अब्दुल्ला हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट की सदारत में सरकार के मंशूर के खिलाफ एहतजाज किया गया। मीडिया से बात करते हुए सलीम भट्ट ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर पर हर महाज पर नाकाम हुई है। कोई अगर 25 साल बाहर रहा उसका भी 23-22 हजार बिल आई है। किसी ने नहीं पूछा जी ये क्या है क्या नहीं है। जनाब अल्लाह, इन्होंने हमें वादा किया था, इनसे सरकार ने इतना बड़ा मैंडेट लेकर, ये हम आपको 12 सिलेंडर ये गैस मट्टी देंगे और आपको नफर का 10 किलो राशन देंगे और बिजली 2 यूनिट फ्री होगी, नहीं तो सब फ्री होगी। सारे खोखले वादे देखे हमने। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता कि लोगों ने जितना बड़ा मैंडेट एनसी को दिया था वो ना। जिला अनंतनाग में पुलिस के तमाम दफातर में भारत की आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम शोहदा की याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इस मौके पर अफसरान और मुलाजमीन ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। 2 मिनट की खामोशी के दौरान दफातर में मुकम्मल वक़ार और संजीदगी का मुजाहरा किया गया। शुरका ने इस आज़म का इजहार किया कि वो शोहदा के मिशन और उसके ख्वाबों की तकमील के लिए ईमानदारी, इत्तेहाद और जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। ज़िला किश्तवाड़ के बर्फ़ से लिपटी हुई वादी सुनपुरा और दीगर इलाकों में फ़ौज, इंडियन आर्मी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और OG के मुश्तरका कार्रवाई में दहशतगर्दों की तलाश जारी है। दहशतगर्दी की तलाश फ़ौज के हेलीकॉप्टर से की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गुरेज में फिर एक बार जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट खेलने की शुरुआत हो गई है। इसके लिए इलाके में फ़ौज ने गुरेज प्रीमियर लीग का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में गुरेज की कुल 32 टीमें शिरकत कर रही हैं। फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम के लिए 50,000 जबकि हारने वाली टीम के लिए 30,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी हर साल यहाँ पे गुरेज में जो है स्नो क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हर साल स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करती है। तो इसी तरह से इस साल भी स्नो क्रिकेट का इनेकाद यहाँ पे शुरू हो चुका है, जो इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। बहुत सारे मैच खेले गए अभी और अभी तक 32 टीमें जो है इस शोपियां जिले में गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस कई इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुई थी। तहम महकमे सड़क व इमारत शोपियां ने फौरी कार्रवाई करते हुए फील्ड टीमों को मुतहर्रिक किया और कलील वक्त में तमाम अहम और राब्ता सड़कों को बहाल किया। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हिरपुरा सलीम लोन ने बताया कि महकमा मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। जो बर्फबारी हुई थी ये वेरी हैवी, मतलब हैवी बर्फबारी हुई थी। मुझे लगता है पिछले 15 साल में मैंने इतनी बर्फबारी नहीं देखी है और हमें भी हो गए पिछले 15 साल। हम हर साल हमारा काम ही यही है कि बर्फ़ उठाएं, लेकिन इस साल जो बर्फबारी हुई ये बहुत ज़्यादा बर्फबारी और हमें काफ़ी दुश्वारियाँ आई हैं। ख़ासकर जो हुरपोरा सब डिवीज़न है इसमें मोर देन 7 फीट एक्यूमुलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड फॉल की बर्फबारी हुई है। देखिए आज हमें हो गए पूरे 8 दिन, पिछले 8 दिन से हम डे नाइट हम काम कर रहे हैं।
महकमे मौसमियात की जानिब से कल से वादी में बर्फबारी के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल ने बताया कि उन्होंने महकमे बर्फबारी से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उन्होंने कहा कि सड़कों की बर वक्त बर्फ़ हटाने, बिजली और पानी की सप्लाई को बरकरार रखने और हंगामी खदमात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लका महकमों को अलर्ट रखा है। बर्फ़बारी का सड़कों से उठाने का ताल्लुक़ है, इस पे मैंने पहले भी यही कहा हुआ है कि एक मुनज़्ज़म एक शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल को हम इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और करते आएंगे, और बस इसमें बेजा मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा जो पूरा शेड्यूल जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। और जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, उन्हें भी मेरी डोडा जिले के बंशला मालवाना गांव में सड़क न होने की वजह से गांव के लोग एक मरीज को पालकी में रखकर तकरीबन 10 किलोमीटर बर्फ से ढके रास्ते से गुजरकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। मकामी लोगों ने अपने गांव तक सड़क के लिए हुकूमत से बार बार अपील की, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तराल के आरेगाम से शेराबाद तक जाने वाली राब्ता सड़क इस कदर खस्ता हाल हो चुकी है कि इलाके के लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया। मकामी लोगों के मुताबिक बर्फबारी और बारिश के दौरान सड़क पर शदीद कीचड़ जमा हो जाती है, जिसके बायस आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासर हो जाती है और कई औकात में लोगों को घरों के अंदर महसूर होकर रहना पड़ता है। इलाके के मकीनों ने बताया कि ख़राब सड़क की वजह से लोगों को खासकर तलबा मरीजों को रोज़ाना सख्त मुश्किलात का सामना है। कि इसका भी मैगडमाइजेशन कीजिए। यहाँ पे हमारी मस्जिद है जिस पे हम जा नहीं सकते हैं, कि मतलब जब ये मौसम है कि आज आपको पता है कि ये सर्दियों का मौसम है, इस पे बारिश भी होती है, बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन फिर हम जा नहीं सकते हैं। हमारे बच्चे इन जो गड्ढे बने हुए रास्ते में, इनमें बहुत सारी दिक्कत होती है। इसलिए हम एक बार फिर अपने पूरे गाँव की तरफ से अपने जो आला हुकाम हमारे, उनसे गुजारिश करते हैं कि इस सड़क पे मैगडमाइजेशन जल्द से जल्द हो जाए। त्राल पे 1 किलोमीटर तो तमाम जिला बडगाम के इलाका ओमपुरा के रिहायशों ने इंतजामी के अदम तवज्जुही पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि इलाके में कायम पुराना प्राइमरी हेल्थ सेंटर ताहाल अपग्रेड नहीं किया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे माजी में इस मरकज़ को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने और नई इमारत तामीर करने के दावे किए गए थे, ताहम अमली तौर पर आज तक इस हवाले से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हम अब गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, उमर साहब से, जो हमारी मौजूदा सरकार है, उन सब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आए, वो देखें लोग कितना सफ़र होते हैं। हम अपना जो अभी एजाज साहब भी बोल रहे थे, जब इनको कल इलेक्शन का दौर लगेगा तो फिर आएंगे और बोलेंगे हमें वोट दे दो, फिर सरकार बनती है, मगर सरकार को जो काम करना है वो काम करती नहीं है सरकार। यही बदकिस्मती की बात है, इसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। हमें अब 5-8 महीने पहले ये खुशी हुई थी जब बिलाल साहब ने यहाँ पर एसडीसी ज्वाइन किया था, तो हम उनके पास अपनी रिप्रेजेंटेशन लेकर गए, तो उन्होंने फिलफोर इसमें हमें लगा कि कार्रवाई की और एक टीम हेडेड बाय तहसीलदार बडगाम यहाँ फिर आ गई 2-3 दिन के बाद। तो उन्होंने कहा ये क्लियरली आपको हम 2 हफ्ते में क्लियर करके देंगे ये जमीन जो सोशल फॉरेस्ट्री की बिल्कुल से बिल्कुल नाजायज कब्जे में है। जिला बडगाम के ओमपोरा में मौजूद हैं, जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अगर हम बात करें तो लोगों की कई शिकायतें हैं। लोगों ने बताया है कि जिस तरह से पीएचसी सेंटर में काम होना चाहिए, जिस तरह से पीएचसी सेंटर में अमला होना चाहिए, उस तरह का अमला इस सेंटर में नहीं है, ताकि हमें मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लैंड भी आइडेंटिफाई की गई है जिसमें यहाँ पे एक और इमारत तामीर करनी थी, ताहम किश्तवाड़ शहर में बर्फबारी के दौरान पीने के पानी पाइपों के वाटर पॉइंट के लीकेज होने से शहर के कूट कॉम्प्लेक्स के मकाम पर कृपिक मोहल्ला में जाने वाली लाइन को मुतल्लका जल शक्ति किश्तवाड़ के जी मोहसिन कचलू की क़यादत में अपने मुतल्लका मुलाजिमीन के साथ वाटर पॉइंट का जायज़ा लिया। जहां वाटर पॉइंट की लीकेज थी, उन वाटर पॉइंट की मरम्मत की ताकि किश्तवाड़ शहर में लोगों को साफ़ पानी मिल सके। शदीद बर्फबारी के दौरान मगाम के इलाके अगरी कलां के मकीनों ने अपने पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टंगमर्ग गुलमर्ग शाहरा को कई घंटों तक बंद रखा। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी लोगों ने कहा कि हमारे घरों में कई दिनों से पानी नहीं है।
वोत न आब वाब कहें कर अफसर फोन अस क्या आब यहां हम सिर्फ आब गाड़ आब गाड़ तुम वो पाने आब गाड़ मत गंदगी बचस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रसला और जम्मू कश्मीर पुलिस और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रैफिक कवानीन के बारे में अवामी बेदारी पैदा करने के मकसद से एक आगाही रैली का अहतमाम किया गया। ये रैली लाल चौक अनंतनाग से शुरू होकर जंगलात मंडी में अख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने अवाम को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, रफ्तार की हद बरकरार रखने और महफूज ड्राइविंग का पैगाम दिया। उनके सब जिला मेंढर में मुनशियात की वबा के खात्मे के लिए जारी मुहिम के दौरान ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। ड्रग कंट्रोल अफसर विकास शर्मा की क़यादत में की गई मौसर कार्रवाई के दौरान मेंढर में DTDC कोरियर सर्विस से ममनुआ अद्वियात की एक बड़ी खेप बरामद की गई। इतलात के मुताबिक ड्रग कंट्रोल अफसर ने अपनी पेशेवराना महारत और फ़र्ज शनासी का सबूत देते हुए तहक़ीक़ात के सिलसिले में मेंढर में छापा मारा, जहाँ कोरियर के जरिए लाई गई मुनशियात की खेप को कब्जे में लिया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के दरगडन इलाके में आग की हौलनाक वारदात पेश आई, जिसमें 2 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गए। आग की इस वारदात में गुलजार अहमद मलिक और मोहम्मद यूसुफ डार के मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।